दुल्हन दहशत भरी शादी की रात रात के अंधेरे में एक दुल्हन सफ़ेद जोड़े में भाग रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे। वह बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रुक जाओ, एक भारी ठंडी आवाज़ अंधेरे से उभरी। बिस्मा ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसका रंग उड़ गया। साए में एक अजीब और गरीब छवि खड़ी थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और चेहरा धुंध में लिपटा हुआ था। जैसे ही बिस्मा ने चीखने की कोशिश की, एक झटके में रोशनी गुल हो गई। फिर सिर्फ एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। कुछ दिन पहले हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ हंसी मजाक और ठहाके गूंज रहे थे। बिस्मा की शादी परिवार के एक प्रतिष्ठित घराने में तय हुई थी, मगर खुद बिस्मा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ये शादी नहीं होनी चाहिए, बिस्मा की दादी ने धीमी आवाज़ में कहा। उनके चेहरे पर घबराहट थी। क्या मतलब अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बिस्मा की माँ ने हैरानी से पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से सिर पकड़ लिया। ये परिवार, ये घर, ये शादी, सब कुछ मनहूस है। मैंने पहले भी कहा था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबने इसे एक भ्रम समझकर टाल दिया। शादी की रात रात के 12 बज चुके थे। कमरा बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था, मगर वहाँ की खामोशी अजीब थी। बिस्मा आईने के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने खुद को देखा, उसे लगा जैसे आईने में कोई और भी खड़ा हो, मगर वहाँ सिर्फ उसका अक्स था। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। बिस्मा ने झटके से पीछे देखा, मगर कमरा खाली था। अचानक दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक होने लगी। कौन है? खामोशी। फिर दस्तक और तेज हो गई। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। बिस्मा ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर ज़मीन पर एक खून से लथपथ लाल जोड़ा पड़ा था। बिस्मा पीछे हटने लगी, मगर जैसे ही उसने आईने में देखा, वह डर के मारे अपनी जगह जम गई। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि वहाँ एक और दुल्हन खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। दुल्हन, खौफनाक अंजाम। बिस्मा की आंखों में डर जम चुका था। आईने में खड़ी दुल्हन की खून बहाती आंखें जैसे उसकी रूह चीर रही थीं। वह पीछे हटने लगी, मगर उसके कदम जम गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। अचानक आईने की दुल्हन ने सिर झुकाया और उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे वह गलने सड़ने लगी, जैसे कोई पुरानी सड़ी गली लाश हो। उसका शादी का जोड़ा खून में भीगता जा रहा था और वह हल्की हंसी हंस रही थी। तुमने मेरी जगह ले ली। बिस्मा ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ हलक में ही दब गई। अतीत का सच, बूढ़ी दादी की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। ये परिवार, ये घर मनहूस है। अचानक एक धुंधला दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। ये शादी पहले भी हो चुकी थी, इसी हवेली में, इसी कमरे में, मगर पिछली दुल्हन नायला शादी की रात ही मार दी गई थी। उसे इसी आईने के सामने गला घोंट कर मार दिया गया था और उसकी लाश गायब कर दी गई थी। नायला! बिस्मा के होंठों से अनायास यह नाम निकला। आईने में खड़ी डरावनी दुल्हन ने सिर उठाया और जोर से चीखी, हाँ, मैं नायला हूँ, और तुम मेरी जगह मरने वाली हो। खौफनाक अंजाम। कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। बिस्मा के कदम अचानक ज़मीन से उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। आईना खुद ब खुद कांपने लगा और उसमें दरारें पड़ने लगीं। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और उसका पति अंदर आया। बिस्मा! वह चीखा, मगर जैसे ही उसकी नज़र आईने पर पड़ी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आईने के अंदर से एक काला हाथ निकला और उसने बिस्मा को जकड़ लिया। उसके पति ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वह बिस्मा के करीब आया, आईना टूट गया। हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। बिस्मा गायब हो चुकी थी। बस आईने के टुकड़ों में एक नई खौफनाक दुल्हन मुस्कुरा रही थी। अब वह बिस्मा की शक्ल में थी। अगली दुल्हन कौन होगी? सुबह होने पर घर वालों ने सुना कि बिस्मा शादी की रात ही लापता हो गई थी। कमरा खाली था, मगर दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अगली दुल्हन कौन होगी? हवेली के लोगों ने इस हादसे को छिपाने की कोशिश की, मगर कुछ महीनों बाद एक और शादी हुई और
वह दुल्हन भी शादी की रात लापता हो गई। यह फाइल बंद हो रही है, मगर द डार्क फाइल की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।